कोनोसुके मत्सुशिता का जन्म 27 नवंबर 1894 को वासामुरा में हुआ था, जो एक खेती का गांव था जो अब वाकायामा शहर का हिस्सा है। उनके पिता एक छोटे जमींदार और समुदाय के प्रमुख सदस्य थे और 8 बच्चों में सबसे छोटे कोनोसुके ने एक आरामदायक बचपन का आनंद लिया। गांधी तैंती थे, लेकिन परिवार की किस्मत तब पलट गई जब उनके पिता ने कमोडिटी बाजार में खराब सट्टेबाजी के कारण अपनी संपत्ति खो दी और परिवार को अपना खेत छोड़कर शहर में एक छोटे से घर में जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। परिवार का भरण पोषण करने में मदद करने के लिए कोनोसुके को ओसाका में एक हिबाची या लकड़ी के कोयले की अंगीठी की दुकान में काम पर लगा दिया गया था। कुछ महीने पहले ही उन्हें प्राथमिक विद्यालय से स्नातक होना था। ओसाका में अप्रेंटिसशिप 1904 में 9 साल की उम्र में शुरू हुई। कोनोसुके का कार्य दिवस सुबह होने से पहले ही दुकान की सावधानी पूर्वक सफाई के साथ शुरू होता था। जब दुकान बेदाग हो जाती थी तो वह हिबाची अंगीठी को पॉलिश करता था और अपने मालिक के बच्चों की देखभाल करता था, जब तक कि वह फिर से थके हुए बिस्तर पर न गिर जाता। हालांकि जब उनका पहला वेतन दिवस आखिरकार आया तो उन्हें प्राप्त हुआ एक 5 सेन का सिक्का एक वास्तविक भाग्य की तरह लग रहा था और उसने सारी मेहनत को सार्थक बना दिया। 1 साल से भी कम समय में हिबाची की दुकान बंद हो गई और कोनोसुके को साइकिल बेचने वाली एक दुकान पर एक नई अप्रेंटिसशिप मिल गई, जो उस समय यूनाइटेड किंगडम से आयात की जाने वाली लग्जरी वस्तुएं थीं। साइकिल की दुकान छोटे मोटे धातु के काम भी करती थी और उसने जल्दी ही खराद और अन्य औजारों का उपयोग करना सीख लिया। अपने नियोक्ता के परिवार के सदस्य के रूप में माना जाता है, कोनोसुके ने वहां 5 सुखद वर्ष बिताए। हालांकि कोनोसुके ने अपनी अप्रेंटिसशिप को छोड़कर नौकरी करने पर विचार किया, जिससे वह रात की कक्षाएं ले सकें और अपनी शिक्षा पूरी कर सकें। उनके पिता ने उन्हें साइकिल की दुकान पर ही रहने के लिए मना लिया, यह कहते हुए, आप जो कौशल सीख रहे हैं वह आपके भविष्य को सुरक्षित करेगा। एक उद्यमी के रूप में सफल हो और आप पढ़े लिखे लोगों को काम पर रख सकते हैं। ओसाका इलेक्ट्रिक लाइट कंपनी में नौकरी 1910 में 15 साल की उम्र में शुरू हुई। इस समय के आसपास ओसाका के मुख्य बुलेवार्ड पर ट्राम दिखाई देने लगी थीं और कोनोसुके के मन में यह बात बैठ गई थी कि बिजली भविष्य की लहर होगी। इस नए क्षेत्र का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक उन्होंने ओसाका इलेक्ट्रिक लाइट कंपनी में नौकरी के लिए आवेदन किया। 15 साल की उम्र में साइकिल की दुकान पर अपनी शिक्षुता छोड़ दी। उनका अगला बड़ा काम एक बड़े थिएटर की वायरिंग करना था। इस जटिल परियोजना को पूरा होने में 6 महीने से अधिक का समय लगा। कोनोसुके ने अपनी टीम के साथ समय पर काम पूरा करने के लिए 24 घंटे काम किया। हालांकि यह परियोजना एक अयोग्य सफलता थी। सर्दियों में बिना गर्म किए थिएटर में लंबे समय तक काम करने से उनकी ताकत कम हो गई और कोनोसुके को निमोनिया हो गया। युद्ध पूर्व जापान में अरेंज मैरिज ही आम बात थी और 1915 के वसंत में 20 साल की उम्र में कोनोसुके की बहन ने उनका परिचय अपनी सहेली मुमेनो से कराया। कुछ ही महीनों में दोनों की शादी हो गई और कोनोसुके एक नए घर की जिम्मेदारी उठा रहे थे, अपनी खुद की कंपनी स्थापित करना और सॉकेट व्यवसाय शुरू करना। 1917 में 22 साल की उम्र में ओसाका इलेक्ट्रिक लाइट कंपनी में कोनोसुके का करियर आगे बढ़ता रहा। जैसे जैसे उन्हें जल्दी से उच्च वेतन वाले पदों पर पदोन्नत किया गया, जब तक 22 वर्ष की आयु में वह एक निरीक्षक नहीं बन गए, एक तकनीशियन जिस उच्चतम पद की आशा कर सकता था। इससे पहले कोनोसुके ने अपने पर्यवेक्षक को एक बेहतर विद्युत सॉकेट में दिलचस्पी लेने की व्यर्थ कोशिश की थी, जिसे उन्होंने अपने खाली समय में डिजाइन और निर्मित किया था। अब अपनी नौकरी में चुनौती की कमी से असंतुष्ट कोनोसुके के विचार एक बार फिर सॉकेट पर लौट आए। एक उद्यमी होने के फायदों के बारे में अपने पिता की सलाह को याद करते हुए उन्होंने 15 जून 1917 को अपनी अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी की सुरक्षा छोड़ दी, अपनी खुद की एक छोटी सी निर्माण कंपनी स्थापित करने के लिए। कोनोसुके की बचत कुल मिलाकर 100 येन से भी कम थी, बमुश्किल बुनियादी उपकरणों और आपूर्ति के लिए पर्याप्त थी। बिजली उपकरण निश्चित रूप से सवाल से बाहर थे। हालांकि अपने अल्प संसाधनों से बेपरवाह
उन्होंने ओसाका इलेक्ट्रिक लाइट कंपनी के 2 सहकर्मियों और मुमेनो के सबसे छोटे भाई तोशियो के साथ अपने छोटे से मिट्टी के फर्श वाले घर में एक दुकान स्थापित की। सॉकेट की बिक्री खराब थी और 1917 के अंत तक कोनोस्के के पूर्व सहकर्मी पीछे हट गए, केवल कोनोस्के, मुमेनो और तोशियो को छोड़कर। मुमेनो का मोहरी की दुकान का रजिस्टर महीनों तक हाथ से मुंह तक जीवित रहने की कहानी कहता है। आखा दिवालियापन के कगार पर बिजली के लिए 1000 इंसुलेटर प्लेटों के एक अप्रत्याशित ऑर्डर द्वारा कंपनी को बचा लिया गया था। व्यवसाय प्रतिष्ठान 1918 में 23 साल की उम्र में। अब जब व्यापार बढ़ रहा था और कोनोस्के के पास निवेश करने के लिए पैसे थे, तो उन्होंने 2 मंजिला घर किराए पर लिया और मत्सुशिता इलेक्ट्रिक हाउसवेयर मैन्युफैक्चरिंग वर्क्स लॉन्च किया, जो बाद में पैनासोनिक बन गया। भूतल पर इस बड़ी कार्यशाला के साथ कोनोस्के एक अभिनव अटैचमेंट प्लग और एक 2 तरफा सॉकेट को शामिल करने के लिए अपने उत्पादन का विस्तार करने में सक्षम था। दोनों को ही उन्होंने खुद डिजाइन किया था। ये नए उत्पाद बेहद लोकप्रिय साबित हुए, जिससे कंपनी को कम कीमतों पर उच्च गुणवत्ता के लिए ख्याति मिली और 1922 तक कोनोस्के को अपने बढ़ते व्यवसाय को संभालने के लिए एक नया फैक्ट्री और कार्यालय का निर्माण करना पड़ा।